नमस्कार दोस्तों। ये एक कहानी है, एक फेमस कहानी है जो एक पहलवान के बारे में है। आप में से कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, बट जिन्होंने नहीं सुनी है उनको ये कहानी आई होप बहुत अच्छी लगेगी। कहानी है एक पहलवान की जिसका एक हाथ नहीं था, जो सिर्फ एक अपना लेफ्ट हैंड के बिना पहलवान बनना चाहता था। एंड उसको यही लगता था कि बिकॉज मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं कभी सक्सेस नहीं पा सकता। कहानी कोरिलेट होती है कई बार हमारी अपनी लाइफ से, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस ना करके अपनी वीकनेस पे ही फोकस करते हैं। तो ये पहलवान अपने दिल में परेशान, अपने एक हाथ को लेके बहुत चिंतित, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको एक कोई कोच, एक गुरु मिला जिसने उसको सलाह दी कि देखो आपका एक हाथ नहीं है, बट इसको आप वीकनेस मत बनाओ। अगर आपके दिल में है कि आप पहलवान बनोगे और आप विनर बनोगे तो डेफिनेटली आप विनर बन सकते हो। कोच ने उसको गाइड किया और एक गुरु के पास गया। गुरु अपने आप में एक पहलवान था, पहुंचा हुआ पहलवान था, लेकिन एक हाई क्लास मेंटर भी था जो स्ट्रेंथ, वीकनेस और इन सब पे काम करता था। अब जब इस पहलवान ने उस गुरु से बात की तो गुरु ने बोला ठीक है, अगर आपके अंदर से इच्छा है और आपने ठान लिया है कि आप टॉप करोगे और आप पहलवानी में नंबर 1 विनर रहोगे तो हो सकता है। तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको कुछ दाव सिखाऊंगा, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स दूंगा एंड हायर चांस है कि आप विनर हो जाओगे। अब ये एक पहलवान जिसके हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल में जोश था और उसने ठाना हुआ था कि मैं नंबर 1 पहलवान बनूंगा। उसको गुरु की बात जमी एंड उसने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब ये अपने एक्सपीरियंस और जो भी उसके दाव पेच उसको समझ में आते थे, ये पहलवान उसे ट्रेनिंग ले रहा है और गुरु ने उसको रफली 2 से 3 महीने ट्रेन किया। बिकॉज 3 महीने बाद एक टूर्नामेंट है जिसमें डिफरेंट पहलवानों की टक्कर होगी और जिसमें विनर देखा जाएगा। अब टूर्नामेंट का दिन आया, गुरु का आशीर्वाद लेके ये पहलवान पहुंच गया। लोगों ने देखा कि यार बहुत सारे बड़े से बड़े पहलवान हैं, एक से एक बड़े पहलवान हैं और एक पहलवान ऐसा भी है जो एक हाथ का है। ऑफ कोर्स लोगों को हंसी आई, थोड़ा दया भी आई, बट उन्हें लगा ठीक है यार, एक पहलवान है ये तो ठीक है। थोड़ी दया के बहाने उनको लगा भी इसको भी हम देख लेते हैं। कुश्तियाँ शुरू हुई। एक कुश्ती हुई जिसमें एक पहलवान की टक्कर इस एक हाथ के पहलवान से हुई। और जनरली पहलवान का जो टाइम ड्यूरेशन होता था कि 5 मिनट या 6 मिनट में एक डिसीजन होता था, लेकिन हुआ ये कि रफली 2.5 से 3 मिनट में एक हाथ के पहलवान ने दूसरे पहलवान को चित कर दिया। सारे शौक, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो बट रिजल्ट ये था कि ये पहलवान, एक हाथ वाला पहलवान, फर्स्ट राउंड में विनर घोषित हुआ। अब सारे लोग परेशान, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ये पहलवान भी कंफ्यूज था। बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट राउंड था और आसपास के गांव में या इस इलाके में एक चर्चा भी थी कि यार कल एक हाथ के पहलवान ने चित कर दिया दूसरे पहलवान को एंड जितनी भी कुश्ती हुई उसमें फर्स्ट राउंड में वो विनर घोषित हुआ। तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा लोग आने लगे एंड मोर और लेस चर्चा थी कि यार ये एक पहलवान जो एक हाथ के साथ है ये कर क्या रहा है, कैसे जीत रहा है। सेकेंड डे राउंड शुरू हुआ। कुछ लोग कंफ्यूज थे, बाकी पहलवान भी कंफ्यूज थे। जैसे जैसे राउंड बढ़ता गया आगे, नंबर आया इस एक हाथ के पहलवान का एंड दूसरे दिन भी फिर से कमाल हुआ। नॉट इवन 5 या 6 मिनट तक कुश्ती नहीं चली, 3 या 3.5 मिनट में उसने सेकेंड राउंड के विनर को भी पराजित कर दिया। अब तो हल्ला मच गया, मतलब हर कोई परेशान है कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या है कि इस एक हाथ के पहलवान ने कि ये सबको चित कर दे रहा है। और सेकंड डे का भी विनर वो हो गया। अब थर्ड डे जो फाइनल राउंड था जिसमें सारे फाइनलिस्ट जमा हुए थे और ये कुश्ती शुरू होनी थी, लेकिन पूरे इलाके में पूरा तहलका मच गया। मतलब जहाँ पे शायद स्ट्रेंथ 5 से 6,000 या 7,000 दर्शक आ सकते थे, वहाँ पे 30 से 35,000 दर्शक आ रखे हैं। हर कोई बात कर रहा है इस एक हाथ के पहलवान की, या हर किसी को लग रहा है कि आज का अंजाम क्या होगा, आज की कुश्ती कैसी होगी और कौन विनर होगा। तीसरे दिन का राउंड शुरू हुआ और जब पहलवानों की टक्कर शुरू हुई तो उसमें से 2 पहलवान निकल के आए इस एक हाथ के पहलवान से जिनका मुकाबला होगा। सब परेशान हैं, सब कंफ्यूज हैं एंड सबको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है।
सबसे बड़ी बात, ये एक हाथ का पहलवान भी अपने आप में कंफ्यूज था। ये विनर हो रहा है, जीत रहा है, बट समहाउ इसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये अपना पूरा दम लगा रहा है, पूरा अपना एफर्ट्स लगा रहा है, जितने भी दाव पेच सीखे हैं गुरु से उसको भी लगाया है, लेकिन ये कैसे जीत रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स किसी ने इनवाइट किया, उसके गुरु को भी बताया, तो उस दिन देखा गुरु जी भी भीड़ में आके रुके हुए हैं। एंड जब गुरु जी जो उसको कुछ जानते थे, उसने पूछा कि गुरु जी एक बात बताओ, ये हो क्या रहा है और आज का रिजल्ट क्या होगा। उसने बोला रिजल्ट की चिंता मत करो, कुश्ती देखते जाओ। इस कुश्ती का जो विनर है यही पहलवान होगा। सबको लगा ये कन्फ्यूज़न है या कोई भविष्यवाणी है। कुश्तियाँ शुरू हुई, एक पहलवान से टक्कर हुई। एंड कमाल की बात, उस दिन भी ऐसा ही था कि टाइम पूरा नहीं हुआ, करीब 3, साढ़े 3 या 4 मिनट से पहले उस पहलवान को इसने पराजित कर दिया। एंड लास्ट कुश्ती शुरू। जो दूसरा पहलवान था वो आई थिंक उसको अभी एक डर और एक फियर भी पैदा हो गया था, बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बट ठीक है, हिम्मत करके उसको भी अपने ऊपर विश्वास था, पूरे धैर्य के साथ, पूरी ताकत के साथ वो मैदान में उतरा। लेकिन सुपर कमाल इस फाइनल कुश्ती में हुआ, जितना भी वो दूसरा पहलवान ज़्यादा दावपेच जानता था, ज़्यादा धैर्य रख रहा था और ज़्यादा लेट्स से टैलेंटेड था, लास्ट की कुश्ती करीब 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म हो गई। वो पहलवान कुछ नहीं कर पाया और एक हाथ के पहलवान को विनर घोषित कर दिया। पूरी 40-45 हज़ार की पब्लिक पागल, सब लोग पागल, ये पहलवान खुद भी, इसकी आंखों में आंसू आ रहे, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। हर किसी की एक ही बात की चर्चा, यार ये है क्या, कैसे एक हाथ का पहलवान विनर बन सकता है, ऐसा क्या है इस आदमी के अंदर, या ऐसा इसने क्या सीख लिया। ऑफ कोर्स जब फंक्शन ख़त्म हुआ, उसकी जो रस्म है, अवार्ड्स और बाकी चीज़ें हुई, और उस एक हाथ के पहलवान को उन्होंने अवार्ड्स दिया। सारे अवार्ड्स लेके घर आया, पहुंचा, बट अभी भी कंफ्यूज था। ऑफ कोर्स रात सो नहीं पाया, बिकॉज वो जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि ये सब हुआ क्या है, हुआ कैसे है, बिकॉज ये किसी को भी ना समझ में आने वाली बात है। सुबह उठा, फटाफट तैयार होके अपने गुरु के पास गया। गुरु को पता था, मुस्कुराने लगा कि यस ये पहलवान आ गया है। तो उसने बोला, गुरु जी सब ठीक है, आपने जाना है, देखा है, बट मुझे एक बात तो बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे। मैंने ठीक है, मैंने प्रण लिया, मैंने अपना पूरा तन मन से आपकी बात सीखी, बट एक हाथ के ना होने के बाद भी मैं इस चैम्पियन ट्रॉफी का विनर कैसे बन सकता हूँ, ये मेरी समझ से बाहर है। अब गुरुजी की बारी थी फाइनल राज खोलने की, या हम बोलेंगे कि एक्चुअली सीक्रेट बताने की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरुजी ने बोला, देखो आप जब मेरे पास आए थे तो मैंने आपको समझा था, आपके दिल में जोश देखा था, और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने एनालाइज की थी। आपकी वीकनेस थी कि आपके पास एक हाथ नहीं है, लेकिन लाइफ में बस सबक यही है कि अगर आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाए और आप उसी के हिसाब से काम करो, तो अनसक्सेस आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। आपकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस आएगी। अब जितनी भी ट्रेनिंग मैंने आपको, जितने भी दाव पेच मैंने आपको सिखाए, वो सारे इसी तरह से सिखाए कि आपका एक लेफ्ट हैंड नहीं है, तो जब आप कुश्ती करोगे तो कैसे खेलोगे। हमेशा आपको दाव पेच में ऐसा सिखाया कि कुछ भी करके आप सामने वाले पहलवान को नीचे गिरा दो, और कुश्ती में जब दूसरा पहलवान नीचे गिरेगा, अब वो ऊपर आने के लिए जितने भी दाव हैं उसमें वो आपका लेफ्ट हैंड पकड़ के ही ऊपर आता है। वो हाथ पकड़ के ही ऊपर आ सकता है और आपको आगे कुश्ती को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब वो पहलवान आपके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते थे, आपका हाथ वहीं पे होता ही नहीं था। तो कोई पावर ही नहीं थी, कोई ताकत ही नहीं थी कि वो ऊपर आ पाते। और यही आपकी मेन स्ट्रेंथ बन गई। आपने सीखे वही दाव थे जो आपके लिए काम के हैं, और बाकी लोगों ने आप पे गौर नहीं की। बाकी लोग तो शायद हंस रहे थे, या शायद बातें बना रहे थे, या शायद अपने काम कर रहे थे। तो ये जो ट्रिक थी कि आपने वही दाव सीखे जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको इस टूर्नामेंट का विनर बनाया। तो दोस्तों कहानी है, सिंपल सी है, बट आई थिंक समझ में आने के लिए
लागू होती है मोरलेस सभी के ऊपर कि अपने आप को समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझो, अपनी वीकनेस समझो और वो दाव पेच सीखो लाइफ में जो आपको सक्सेस दे। वो दाव पेच अपनाओ जो आपके पास हैं और बाकी आपके पास नहीं है, तो सफलता, सक्सेस आपके पास होगी। थैंक यू।